12वां अध्याय भक्ति योग भाग 1। दूसरे अध्याय से लेकर यहाँ तक भगवान ने प्रत्येक स्थान पर सगुण साकार परमेश्वर की उपासना की प्रशंसा की। 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक खास सगुण साकार परमात्मा की उपासना का महत्व बताया है। उसके साथ 5वें अध्याय में 17 से 26 श्लोक तक, 6वें अध्याय में 24 से 29 श्लोक तक, 8वें अध्याय में 11 से 13 श्लोक तक इसके अलावा और कई जगहों पर निर्गुण निराकार की उपासना का महत्व बताया है। अंत में 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में सगुण साकार भगवान की अनन्य भक्ति का फल भगवत प्राप्ति बताकर मत्कर्म कृत से शुरू हुए उस आखिरी श्लोक में सगुण साकार स्वरूप भगवान के भक्त की महत्ता जोर देकर समझाए है। इस विषय पर अर्जुन के मन में ऐसी पैदा हुई कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की तथा सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले दोनों उपासकों में उत्तम कौन, ये जानने के लिए अर्जुन पूछता है। अथ द्वादशोऽध्याय अर्जुन उवाच एवं सतत्युक्ता ये भक्तास्त्वा पर्युपास्ते ये चाप्यक्षर व्यक्तम तेषा के योगवित्मा। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग्यता कौन है? श्री भगवान उवाच मयि वेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतस्ते में युक्ततमामता। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझसे गुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। ये त्वक्षर निर्देश्य में व्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र चिंत्यम च कूटस्थम चली ध्रुवम सन्नेवेन्द्रिग्राम सर्वत्र संबुद्धय ते प्राप्नुति मामेव सर्वभूति रता क्लेशोदिक्तरस्तेषां व्यक्तासिक चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुख देहभिर्वाप्यते। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी एकथीन स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुहक पूर्वक प्राप्त की जाती है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपास्ते तेषां समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरापार्थ मयि वेशित चेतसाम। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके मुझसे गुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मय्येव मन आधस मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथ चित समाधातु शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भाव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा, इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा।